एवरीवन, दिस स्टडी विद चांदनी। आज जो हम लोग स्टोरी करने जा रहे हैं उसका नाम है द लास्ट लीफ, और द लास्ट लीफ का हम लोग सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया है, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और अभी मैं आप सबको द लास्ट लीफ का सेकंड पार्ट कराने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ट्राई टू स्लीप, said Sue. I must call Bearman up to my model of the for the old hermit miner. I will not be gone a minute. Don't try to move till I come back. Sue ने कहा जॉन्सी को कि तुम अभी सोने का कोशिश करो, मैं तब तक बैरमैन को बुला के लाता हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है कुछ जिसके लिए मुझे उनका ज़रूरत है, और तुम प्लीज़ यहाँ से मूव मत करना। और बैरमैन हो ऐसा इंसान है जो कि अकेला रहना पसंद करता था और अकेला ही रहता था। उसको वो काफ़ी डिसिप्लिन पर्सन थे, तो उन्हें अकेला पसंद था, तो वो ऐसे ही रहते थे। ठीक है। ओल्ड बैरमैन वॉज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर बीनियथ देम। He was past 60 and had a long curling beard. Bearman was a failure in art. He had been painting for 40 years and yet he was now here close to being a great artist. He had always been about to paint a masterpiece but had not yet begun it. For several years he had painted nothing except now and then a few commercials. He earned a little by serving as a model to those young artists in the colony who could not pay the price of a professional. He drank too much gin and still talked of his coming masterpiece. For the rest, he was a fierce old man who laughed at softness and who regarded himself as a special mastiff, always ready to protect two young artists in the studio above. तो अब हम लोग मैं थोड़ा आप सबको ओल्ड बैरमैन के बारे में बताते हैं। ओल्ड बैरमैन जो है वो एक पेंटर है जो कि उन लोग का जो फ्लोर है उसके ठीक नीचे रहते थे। 60 ईयर्स से उनका काफ़ी एज है। वो उनका जो बियर्ड है कर्ली बियर्ड है और लंबा है काफ़ी। और इन्होंने बहुत फेलियर है आर्ट के लिए, मतलब उनको लगता है कि वो काफ़ी मतलब वो आर्ट नहीं बना पाए जो आर्ट उन्हें बनाना चाहिए था, जो कि उनका ड्रीम था एक्चुअली। तो 40 ईयर्स से उन्होंने पेंटिंग किया है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। और पर उनको मास्टरपीस बनाना था, उन्हें ऐसा एक पीस बनाना था। मास्टरपीस का मतलब वही होता है जो एक ही है, जो कोई दूसरा नहीं बना सकता है। तो उन्हें ऐसा बनाना था, पर उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला ऐसा मास्टरपीस बनाने के लिए। तो वो जो आर्टिस्ट है वो काफ़ी लोगों को, क्योंकि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है तो काफ़ी लोगों को मॉडल बना के देते थे। लेकिन जो लोग कॉलोनी के थे, वो लोग जो यंग आर्टिस्ट थे कॉलोनी के, वो लोग कभी उन्हें पे नहीं करते थे जितना उन्हें मिलना चाहिए था। तो काफ़ी इससे बुरा लगता था, बट ठीक है, वो उतना सोचते नहीं थे। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जिन पीते थे और हमेशा बातें करते थे मास्टरपीस के बारे में कि मैं ऐसे बनाने जा रहा हूँ, पर वो अभी तक बना नहीं था। और ये जॉन्सी एंड सू है जो उनके ठीक ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे, तो ये हमेशा उन दोनों का मदद करने का सोचते। जब भी कोई मदद का ज़रूरत होता था वो उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। Sue found Bearman in his dimly lighted den below. In one corner was a blank canvas on an easel that had been waiting there for 25 years to receive the first line of his masterpiece. She told him of Johnsie's fancy, and she feared that Johnsy, who had turned as light and fragile as a leaf herself, would indeed float away when her last hold upon the world grew weaker. बैरमैन जो थे एकदम डिमली लाइट चल रहे थे, और वहाँ पे एक कॉर्नर में जो रूम थे उस रूम के कॉर्नर में एक ब्लैंक कैनवस रखा था जो कि इंतज़ार कर रहा था उनका मास्टरपीस का, जो वो बनाने वाले थे। 25 ईयर्स से वो बैठे हुए थे जो कब मास्टरपीस बनाएंगे, उसके लिए वो एक ब्लैंक कैनवस रखे हुए थे। और उसके बाद सू आई, और सू आके उन्हें बोला जॉन्सी के बारे में, उसका फैंसी के बारे में कि उसको क्या मन है। और ये भी बोला कि जॉन्सी ऐसे बैठी हुई है, एक लीफ के गिर जाने से वो सोच रही है कि मैं भी मर जाने वाली हूँ। तो इस तरह का जो भी हो रहा है वो सारा चीज़ वो बैरमैन को बताया, जो भी जॉन्सी का फीलिंग है, जो जॉन्सी कर रही है, वो ठीक नहीं होना चाहती, ये सारा चीज़ वो बैरमैन को आके बताया।
Old Behrman, his eyes red and overflowing with tears, shouted at the foolishness of such idiotic ideas. ओल्ड मैन जैसे ही सुना उनका आंख तो पूरा लाल हो गया और टीयर्स जो थे वो ओवरफ्लो कर रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लग रहा था सुन के। और उसने चिल्ला के बोला कि ये क्या फुलिश चीज़ें हैं, क्या इडियोटिक आइडियाज़ है जो कि जॉनसी के दिमाग में घूम रहा है, ये तो गलत है। Was, he cried, in there people in the world with their foolishness to die become leaves. They drop off from a stupid vine. I have not heard of such a thing. No, I will not boast a model for you. Why do you allow that silly pushiness to come in their brain of her? Ach, dot poor little Miss Chauncey. तो उसने चिल्ला के बोला ये क्या फुलिशनेस वाला बात है कि लीफ गिर जाएगा तो वो मर जाएगी। एक लीफ है, वो एक वाइन ट्री है और वो एक लीफ है, तो उसमें उसके गिर जाने से कैसे वो मर सकती है। मैं उसके लिए कोई मॉडल बनाने में हेल्प नहीं करूँगा। उसने साफ साफ मना कर दिया। She is very ill and weak, said Sue, and the fever has left her mind sick and full of strange fantasies. Very well, Mr. Behrman. If you don't care to pose for me, you needn't. But I think you are a horrid old flipper tidbit. They are just like a woman, yelled Behrman, who said, I will not, boss. Go on, I come with you for half an hour. I have pain trying to say that I am ready to boast. God, this is not any place which one so God is Miss Chauncey shall lie sick. Someday I will paint a masterpiece and we shall all go away. God, yes. तो उन्होंने कहा कि उसने बोला सू ने बोला सर जॉन्सी का तो बहुत इल है, बहुत वीक है, फीवर उसके सर पे पूरा चढ़ गया है, वो ठीक नहीं है। तो बेहरमैन ने बोला ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसे वो जो बात है जो एक लीफ को देके उसको मरना है, तो ये बातें उनको एकदम यूजलेस लगा और इस बात पे ही वो गुस्सा थे। लेकिन उसने कहा कि ठीक है मैं अभी जाऊँगा, मैं जाके हाफ एन आवर जाऊँगा वहाँ पे और मैं आ रहा हूँ, आप जाओ आगे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और उस समय जॉन्सी अपने बिस्तर पे ही लेटी हुई है और ये बोले कि आप अभी चले जाओ, मैं हाफ एन आवर बाद मैं कुछ देर बाद मैं आ रहा हूँ हाफ एन आवर के लिए, ये बोला। जॉन्सी was sleeping when they went upstairs. Sue pulled the shade down to the window sill and asked Behrman to come and join her in the other room. In there, they peered out of the window fearfully at the ivy vine. Then they looked at each other for a moment without speaking. A cold rain mixed with snow was falling steadily. Behrman, in his old blue shirt, took his seat as a hermit miner on an upturned kettle for a rock. तो जो जॉन्सी अभी सोई हुई है, इसीलिए सू और बेहरमैन बहुत धीरे धीरे ऊपर गए और सू ने वो विंडो खोल के उसे दिखाया और दिखाने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ सिर्फ देख रहे थे और ये सोच रहे, उन्होंने कुछ आवाज़ नहीं किया, बस दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और उस वक्त बाहर में बहुत ठंडी बारिश हो रही थी और स्नो भी गिर रहे थे। बेहरमैन एक ब्लू शर्ट पहना हुआ था और उसने देखा कि क्या हो रहा है और उसके बाद सू ने विंडो को बंद कर दिया और फिर वहाँ से वो लोग निकल गए। When Sue woke up from an hour's sleep the next morning, she found Chauncey with dull, wide-open eyes staring at the drawn green shade. "Pull it up. I want to see," she ordered in a whisper. Rarely Sue'd obey. अब उसके बाद क्या हुआ वो तो बाद में पता चलेगा, पहले बता देते हैं कि सू सो गई थी। उसके बाद सोने के बाद जब सुबह उठी तो उसने जॉन्सी का फेस देखा कि काफ़ी ज़्यादा डल है और जॉन्सी उठते ही बोलती जल्दी से दरवाजा फिर खिड़की खोलो, जल्दी से विंडो को खोलो जल्दी से, और सू ने उसका बात माना। बट व्हाट अ सरप्राइज! Even after the beating rain and fierce gust of wind that had lasted through the long night, there stood out against the brick wall one ivy leaf.
क्या सरप्राइज है, इतना बारिश, इतना विंड फ्लो हुआ, इतना तूफान आया, उसके बाद भी आइवी लीफ है, ये तो शॉकिंग है उसके लिए। It was the last on the vine, still dark green near its stem. Its broken edges were tinted with the yellow of old age. It hung bravely from a branch some 20 feet above the ground. It is the last one, said Johnsy. I thought it would surely fall during the night. I heard the wind. It will fall today and I will die at the same time. Dear, dear, said Sue, resting her tired face on the pillow. Think of me. If you won't think of yourself, what would I do? और क्या देखा, ये सरप्राइज देखा कि अभी भी वो जो लास्ट लीफ है अभी भी वो पेड़ में है और वो इतना उस डाली को पकड़ा हुआ है कि वो लीफ ऐसा लग रहा है कि गिरेगा ही नहीं, ऐसा फील लग रहा था। और जॉनसन ने कहा कि ये तो लास्ट वन था, मुझे तो लगा कल तो रात को इतने तूफान है, मुझे तो लगा गिर जाएगा, मैं तो फिर मर जाऊंगी। फिर सू ने बोला उसको कि उसको देखा और बोला कि ठीक है, तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो तो मत सोचो, पर मेरे बारे में तो सोचो, मैं क्या करूंगी, तुम नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा। But Johnsy did not answer. The loneliest thing in all the world is a soul getting ready to go on its mysterious journey far off. And the fancy began to possess Johnsy more and more strongly as one by one her connections with her friends and his earth began to fade away. तो जॉन्सी ने कोई आंसर तो नहीं किया, लेकिन कुछ तो समझा। ये जो जर्नी था जॉन्सी और सू का अपने फ्रेंड्स के साथ, ये जो था ये धीरे धीरे जॉन्सी भूल ही चुकी थी। जॉन्सी के दिमाग में ये था ही नहीं कि उसका कोई है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। The day went by and even through the twilight they could see the lonely ivy leaf clinging onto its stem against the wall. And then again that night the north wind blew wildly and the rain beat the wind against the window. फिर धीरे धीरे दोपहर हुआ, फिर रात हुआ, फिर वापस वही बहुत तूफान आया, ठीक है, बहुत ज़्यादा तूफान आया। तब ये लोग, फिर जॉन्सी को लगा कि फिर अब तो गिरने वाला है पत्ते। When it was light enough, Johnsy merely ordered Sue to raise the shade. The ivy leaf was still there. Johnsy for a long time looking at it, and then she called out to Sue, who was stirring her chicken broth over the gas stove. फिर जॉन्सी सोचा कि अरे चलो अभी देखते हैं, अभी बहुत तूफान आया, फिर अभी देखते हैं कि क्या हो गया, सब पेड़ का पत्ता जो है वो आइवरी ट्री का पत्ता गिरा या नहीं गिरा। उसने सू को बुलाया, सू को बोला कि चलो जल्दी से खोलो, मुझे दिखाओ। तो जो सू उस वक्त चिकन ब्रॉथ बना रही थी, उसके बाद उसने सुना आवाज़ तो वो गई। फिर जॉनसन ने उसे कहा आई हैव, और गई और देखी उसने, और देख रही है कि आइवी लीफ अभी भी है। इतना वापस सारा दिन तूफान हुआ फिर भी आइवी लीफ बचा हुआ है, ये क्या हो रहा है। और उस वक्त देखने के बाद उस वक्त उसने जॉन्सी को बुलाया और उसको बुला के बोला, जब जॉन्सी चिकन ब्रॉथ बना रही थी उसको बुलाया और कहा आई हैव बीन अ बैड गर्ल स्टूडी, सेड जॉन्सी. Something has made that leaf stay there only to show me how wicked I was. It is a sin I want to die. You may bring me a little broth now and some milk with a little pot in it. And no, bring me the hand mirror first and then pack some pillows about me. I wish to sit up and watch you cook. जॉन्स ने कहा, जब जॉन्सी को रियलाइज किया 2 दिन का तूफान में अगर वो लीफ नहीं गिरा तो पता नहीं क्या, शायद मैं जीने वाली हूँ। और उसने तब उसका दिमाग में आया कि वो कितना खुदगर्ज है, वो कितनी खुदगर्ज है वो, क्योंकि इतने दिन से सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, वो उसके बारे में सोच ही नहीं, वो सू के बारे में सोच ही नहीं रही थी। और सू को उसने बोला कि मैं कितनी बुरी लड़की हूँ, मैं कितनी बुरी हूँ और मैं इतना सेल्फिश हूँ जो मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ कि मैं मर जाऊँगी, लेकिन मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तो बोले क्या, चलो जल्दी से मेरे लिए जो चिकन ब्रॉथ है वो लेके आओ और कुछ मिल्क लेके आओ और मुझे ये पिलो सब पीछे एक साइड में करो ताकि मैं बैठ सकूं और बैठ के तुमको खाना बनाते हुए देख सकूं। An hour later, she said, Studi, someday I hope to paint a bay of Naples. The doctor came in the afternoon and Sue met him in the hallway as he was leaving. Even chances, said the doctor, talking Sue's thin, shaking hand. With a good nursing you will win. And now I must see another case I have downstairs. Bearman, his name is.
some kind of the artist, I believe. Pneumonia too. He is an old weak man and the attack is acute. There is no hope for him, but he is going to the hospital today to be made more comfortable. फिर कुछ घंटे बाद स्टूडी ने बोला कि मैं होप कर रही हूँ कि ए बे ऑफ नेपल्स किसी न किसी दिन बनाया जाएगा, ये पेंट ज़रूर किया जाएगा। उतने में डॉक्टर आता है आफ्टरनून में, वो मीट करता है सू को और सू को बोलता है कि तुमने तो बहुत अच्छा नर्सिंग किया, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहा है, जॉन्सी में काफ़ी चेंजेस आ गया। तो उसके बाद जॉन्सी को देखने के बाद सू ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि बेहरमैन बोल के एक है जो कि काफ़ी ओल्ड और वीक इंसान है, जिनको अटैक कर लिया न्यूमोनिया ने और काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ है, काफ़ी ज़्यादा न्यूमोनिया फैल गया है और मुझे नहीं लगता है कि वो बच पाएंगे, लेकिन मैं हॉस्पिटल में उनको भेजूंगा ताकि वो और कंफर्टेबल रह सके। द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू सू, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, यू हैव वन न्यूट्रिशन केयर नाउ, दैट्स ऑल। And that afternoon, Sue came to the bed where Johnsy lay happily knitting a woolen shoulder scarf and put one arm around her. नेक्स्ट डे फिर से डॉक्टर आया, फिर डॉक्टर ने जॉन्सी को देखा, देखने के बाद सू को कहा उन्होंने कि अब तो उन्हें कोई डेंजर नहीं, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, और मुझे लगता है कि तुमने जितना देखभाल किया है तो तुम जीत गई, तुमने उसको बचा लिया, अब बस अच्छे से न्यूट्रिशन देना है, केयर करना है और बस ठीक हो जाएगी वो, अब तो कुछ भी नहीं लगेगा उसको। और उसके बाद सू आई बेड पे आफ्टरनून में और उसने देखा कि जॉन्सी कुछ वुलन स्कार्फ बना रही है और तभी सू ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, आई हैव समथिंग टू टेल यू डियर, शी सेड, मिस्टर बेहरमैन died of pneumonia in the hospital. He was ill only 2 days. The caretaker found him in the morning 2 days ago, helpless with pain. His shoes and clothing were all wet and icy cold. They couldn't imagine where he had been on such a dreadful night. And then they found a lantern still lighted, a ladder, some scattered brushes and a palette with green and yellow colors mixed on it, and look out of the window, dear. At the ivy leaf on the wall. Don't you wonder why it is never fluttered or moved when the wind blew? Ah, dear, it's Behrman's masterpiece. He painted it there that night the last leaf fell. तो सू ने जॉन्सी को कंधे पे हाथ दिया और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन्स है। उसने कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है जॉन्सी। बेहरमैन मर चुके हैं, न्यूमोनिया की वजह से उन हॉस्पिटलाइज थे और वो मर चुके हैं, क्योंकि 2 दिन ही हुआ वो तबीयत उनका ख़राब था। उनका जो केयर टेकर है उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले वो बहुत ज़्यादा दर्द में थे, मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द में थे, उनका शूज़, उनका कपड़ा सब भीगा हुआ था और इतनी ठंड में वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उन्हें उनका केयर टेकर को नहीं पता। लेकिन बाहर से एक लैंटर्न मिला जो कि अभी तक जल रहा है, एक लैडर मिला, और ब्रशेस मिला, पैलेट मिला जिसमें ग्रीन और येलो कलर मिक्स किया हुआ है। और फिर सू ने कहा, जॉन्सी तुम्हें नहीं लगता है विंडो से बाहर देखने के बाद जो आइवी लीफ है वो गिरा क्यों नहीं? क्योंकि वो जो आइवी लीफ है वो गिर चुका था, बट मिस्टर बेहरमैन ने अपना मास्टरपीस बनाया। ऐसे उन्होंने बनाया मास्टरपीस, ऐसा लीफ बनाया ताकि तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो एक्चुअल लीफ है ही नहीं, वो तो बहुत पहले ही गिर चुके थे, हवा की वजह से, स्टॉर्म की वजह से पहले ही गिर चुका था। लेकिन बेहरमैन ने जो पेंट किया था वो एक मास्टरपीस था उनका, जो कि वो बहुत सालों से बनाना चाह रहे थे और ये मास्टरपीस उन्होंने इस वक्त बनाया था। और ये काफ़ी अच्छा स्टोरी है। आई होप आप सबको पसंद आया वो स्टोरी। अगर आप सबको पसंद आया स्टोरी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।